राधे प्यारे भक्तों, राधे राधे। कृष्णा कुछ भी ना। राधे राधे। आज देखिए हम भक्तमाल में आप सभी को सगर जी श्री भागीरथ जी को की कथा आपको सुनाते हैं। इच्छु कुवंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ही भागीरथ नाम से विख्यात हुए। उनके पूर्व जन्म में कपिल की क्रोध अग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, परंतु कृत कार्य न हुआ। अब महाराज भागीरथ राज सिंहासन पर अड़े हुए थे। ये बड़े प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोमरस पान करते। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजा वत्सलता और शीतलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो यही कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई हैं और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है। एक दिन उन्होंने राजभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे पितरों को 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दे, तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की ज्येष्ठा कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण होगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेवी की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सिर पर गिरने से लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग से बहाकर शंकर को भी सरातल ले जाऊंगी। महादेव उनके मन की बात जानकर बड़े कुपित हुए और अपनी जटाओं में उन्हें छिपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर न निकल सकी। भागीरथ ने शंकर की बड़ी प्रार्थना की, तब कहीं उन्होंने गंगा को निकालकर विदुर सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं हो गई। इसमें से एक ने ही भगीरथ का आगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यो तो मार्ग में ही कहीं विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते गए। वहां जाकर गंगा ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से प्रलावित कर दिया, जिससे उन सब ने सदगति प्राप्त की। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतरण होने के पूर्व उनके और राजा भागीरथ के बीच में जो बातचीत हुई उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भागीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करेंगे, उन अपने पापों को धोएंगे, तो उनके वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा। राजा भागीरथ ने गंगा को प्रश्न का जो उत्तर दिया, उससे साधुओं की अधंग महिमा प्रकट हुई। भागीरथ ने कहा, जिसकी विष वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत भय ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाला है, ऐसा
महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेगा तो उसके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होते हैं, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देव भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भागीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की और नारदीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद एवं वरदानी से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो हो, कल्प भेद से सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों को एक ऐसा अमूल्य निधि दान दी जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋण रहेंगे और उनके यश संगीत का गान करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सबका उद्धार कर दिया, हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृभक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, कमेंट में जरूर बताना श्री भागीरथी जी का आपको कैसा सुंदर सा पद लगा। राधे राधे।